बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर जाफ़र मांझा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज जिस होम्योपैथिक रेमेडी की हम मरकज़ी अलामात जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, वो है एंटीमोनियम टाट। आप जानते हैं कि एंटीमोनियम टाट निज़ाम तनफ़्फ़ुस, जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, उसकी मरकज़ी दवाई है। इस सिस्टम की अलामात ज़्यादातर इस दवाई में पाई जाती हैं। सांस के निज़ाम की अलामात इस दवाई में मरकज़ी हैसियत रखती हैं। सीने में बलगम खड़खड़ाती है, लेकिन बलगम में कम मिकदार में निकलती है। मरीज़ खांसता है, बलगम की आवाज़ महसूस होती है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में या बिल्कुल नहीं निकलती। ठोड़ी और निचले वाला जबड़ा जो है वो ख़ुद ब खुद हरकत करता रहता है। फेफड़ों में इस्तिस्का और फालिज का सा ख़तरा महसूस होता रहता है। तकोनिया हड्डी में बोझ का एहसास होता है, ये बोझ नीचे की तरफ हरकत करता है। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि सीने की अलामात रहनुमाई करती हैं। आवाज़ दब जाती है, गला बैठ जाता है, आवाज़ नहीं निकलती। सीने में बलगम खड़खड़ाती है, लेकिन इखराज बहुत कम मिकदार में होता है। मरीज़ निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बलगम नहीं निकलती या बिल्कुल थोड़ी सी निकलती है, और लेकिन वो सीने में खड़खड़ा रही होती है। सीने से गले तक जलन का एहसास होता है। सांस वाली नाली में सांस की रफ़्तार में इजाफ़ा हो जाता है। तंगी तनफ़्फ़ुस होती है मरीज़ में। मरीज़ महसूस करता है कि उसका दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। खांसी और दमकुशी, सांस की बारीक नालियाँ जो हैं वो बलगम से भरी हुई महसूस होती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में मरीज़ को बहुत दिक्कत महसूस होती है। फेफड़ों का इस्तिस्का और फालिज का अंदेशा, खाने से खांसी बढ़ जाती है। नब्ज़ तेज़, कमज़ोर और कांपती हुई महसूस होती है। खांसी में और तंगी तनफ़्फ़ुस में दाईं करवट लेटने से कमी वाक़या होती है। एंटीमोनियम टाट पेशाब में खून आने और कतरा कतरा पेशाब दर्द के साथ आने, अल्ब्यूमन के अखराज, पेशाब की नाली और मसाना के नज़ला यानी लेसदार मवाद वगैरह की बेहतरीन दवाई है। चक्कर और जहनी बेशऊरी, अहमकपन, हज़ियान, बड़बड़ाहट इस दवाई में पाया जाता है। मरीज़ की ज़ुबान पर लेसदार, सफ़ेद लेसदार मैल की तह जो मोटी और लेसदार होती है। स्याल अशिया यानी लिक्विड जो है उसे मरीज़ बहुत मुश्किल से निकलता है। खाने के बाद नज़ा की सी कैफियत तारी हो जाती है और मरीज़ इस तरह महसूस होता है जैसे ये नज़ा की हालत में है और इसकी अभी जान निकल जाएगी। सेब और तुरश अशिया जो है वो खाने की ख्वाहिश करता है। शराबियों के, जो बियर पीने वाले लोग होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ख़राबियाँ होती हैं, यानी निज़ाम की, हाज़मे के निज़ाम की जो ख़राबियाँ होती हैं, उन अलामात के लिए भी ये दवाई अहम दवाई है। मरीज़ का चेहरा सर्द, नीला, ठोड़ी और निचला जबड़ा मुसलसल हरकत करते रहते हैं। ज़ेरी कमर, मतलब कमर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें शदीद दर्द पाया जाता है। तकोनिया हड्डी यानी कॉक्सिजियल बोन पर बोझ का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये तो थी एंटीमोनियम टाट की अहम तरीन अलामात और मरकज़ी अलामात। अगर इन अलामात को हम ज़हन नशीन कर लें तो हम बहुत आसानी से एंटीमोनियम टाट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंटीमोनियम टाट और एपीकॉक, बच्चों की खांसी या बड़ों की खांसी या हर किस्म की खांसी के लिए बहुत सारे डॉक्टर साहिबान दोनों को मिलाकर भी इस्तेमाल कराते हैं। इससे खुश्क, बलगमी, तमाम किस्म की खांसियाँ ठीक हो जाती हैं और अस्थमैटिक कफ भी इससे ठीक हो जाती है। तो इसके रिज़ल्ट आप हासिल कर सकते हैं। आमतौर पे 30 पोटेंसी में मिलाकर इस्तेमाल करने से खांसी ठीक हो जाती है। तो इसकी जो मुआवन अद्वियात हैं उनमें एपीकॉक है और इसके एंटीडोट में एसाफोटिडा, चाइना, एपीकॉक शामिल हैं। इसकी जो पोटेंसी है वो 3 से 30 और 200 और इससे बड़ी पोटेंसी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका असर 20 से 30 दिन जिस्म में मौजूद रहता है और उसके बाद इसका असर जिस्म से ख़त्म होता है। दोस्तों, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि होम्योपैथिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो मखसूस अलामात हैं या जो सेंट्रल उसकी साइन एंड सिम्पटम हैं उन्हें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। होम्योपैथिक मालूमात को आगे शेयर करें अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों तक होम्योपैथिक रिलेटेड मालूमात पहुँचे और लोग होम्योपैथी की तरफ आएँ। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स साइड इफ़ेक्ट फ्री हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी दवाई को भी इस्तेमाल करने से पहले अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह
میں بہت جلد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مزید ہومیوپیتھی ریلیٹڈ ویڈیوز لے کر حاضر ہوں گا. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر مانجی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.